टायरा विस्टा 2023 विनर, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसेस इंडिया जिन्होंने 2023 में जो खिताब जो है वो हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ हरकिरत कौर की, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने, और जहाँ पर एक तरफ से हम देख रहे हैं कि फीमेल जो है जिस तरह से इतने आगे बढ़ रहे। मिस इंडिया का हमने कई बार आपको दिखाया और मिसेस इंडिया का भी कई बार दिखाया, और हमारे जम्मू से किस तरह से हमारी जम्मू की बेटियाँ जो है आगे बढ़कर आ रही है, अपने टैलेंट को जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है और अपना नाम रोशन कर अपनी फैमिली को जो है वो आगे तक पहुँचा रही है। हम सीधा हरकिरत से आपकी बात करवाते। सबसे पहले हरकिरत, आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच आपके लिए, आपके यहाँ आने के लिए और कवरेज के लिए थैंक यू। हरकिरत, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? और शुरुआत की अगर बात की जाए, क्योंकि वो कहता है ना कि कभी सोचा नहीं होता है कि इस तरह से जाएंगे। मिस इंडिया का अगर आपने सोचा होगा शादी से पहले और मिसेस इंडिया के बाद, मतलब कि जो एक मिसेस इंडिया का जो टैग मिलना, वो एक काफ़ी वो रहता है, क्योंकि फैमिली तो सपोर्ट करती है हमेशा, लेकिन उसके बाद जब आप इन लॉस के पास जाते हो, उनकी किस तरह की वो रहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है सुनने के लिए, जानने के लिए। जी मैंने खुद नहीं कभी सोचा था कि मैं मतलब इतना बड़ा पोजीशन पे आ सकती हूँ, ये क्राउन जीत सकती हूँ। बस बाय गॉड ग्रेस ये सब कुछ होता गया। और कहीं मैंने क्विट भी करने का सोचा एक टाइम पे, बट मेरे को मोटिवेट करने वाले मेरे वेल विशर्स इतने हैं कि मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं, यू कैन डू दिस एंड यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि फाइनली मैंने डिसाइड किया आई हैव टू। कैसे सोच कैसे है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फूडी वो रहती है कि कुछ ना कुछ मन करता है खाने के लिए, लेकिन जब इस की तैयारी हम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका वेट, में कुछ साल पहले बहुत हेल्दी हो गई थी बाई चांस ही। वैसे मेरे को थोड़ा फिटनेस का रहता है, खुद से ही रहता है कि मैं फिटनेस होनी चाहिए। मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने स्टार्ट किया, जिम किया था स्टार्ट। 1 साल नियर अबाउट मैंने जिम किया तो मैं थोड़ा शेप में, अदरवाइज़ मैं तो बहुत बुरा हाल था मेरा। तो टायरा विस्टा का किस तरह का एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? कहाँ पे ये आपका कंडक्ट करवाया गया था और किस किस तरह की स्टेज में, और क्या क्या टाइटल आपको मिला है? पहले तो जो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं स्कूल की तरफ से बच्चे लेके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में परफॉर्म किया। वहाँ से स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, आई एम अ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल, और मैं वहाँ से हमारे एक कंपटीशन आया था जहाँ पे मैं अपने बच्चे स्कूल के लेके गई थी, डांस सिंगिंग, अखनूर, APS अखनूर से। वहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल लेके गई हूँ। लेकिन ये बैनर मुझे बताया मेरी प्रिंसिपल मैम मिसेस गीता देवी ने कि एक कंपटीशन आया तो हमें बच्चे लेके जाने चाहिए। उन्होंने मुझे सेंड किया, तो फिर हमने बच्चे ऑफ कोर्स बात की सभी बच्चों से। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम स्टेज थे, उसके बाद एग्ज़ाम से डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, इंस्ट्रूमेंट, तो बाय हरमन डांस इंस्टीट्यूट, उनके थ्रू ये हमारा था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस किया हमने, स्टेट भी विन किया, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल आए, नेशनल तक गए। नेशनल तक हमारा कटरे में हुआ, बाई चांस इस बार यहाँ हुआ, हमारे जम्मू में कटरा में हुआ था, अदरवाइज़ ये हमेशा आउट ऑफ स्टेट होता है। तो वहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा विन किया। तो वहाँ पे ही मुझे किसी ने जज किया, गुरविंदर मैम ने कहा कि तुम्हारे में बहुत कैलिबर है, तो हमारे ऑडिशंस हो रही, ये बड़ा नेशनल लेवल का एक कंपटीशन हो रहा है मिसेस इंडिया, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आप डेफिनेटली आप में वो कैलिबर है कि आप कर सकते हैं, तो यू मस्ट गो। तो मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली मेरा थोड़ा ब्रेक पीरियड चल रहा था, तो मैंने ट्राई किया। बचपन से रहता है ना कि शौक रहता है कि हाँ इसकी तरफ जाना। कभी सोचा था कि मिसेस इंडिया का टैग आपको मिलेगा, या आपने सोचा था कि मॉडलिंग फील्ड की तरफ मैं बढ़ूंगी? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर है। उन्होंने, मैं बहुत शाई थी बचपन से, तो मेरी सिस्टर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि NCC ज्वाइन करिए, NCC में मुझे भेजना। कैंप्स लगाए मैंने, रॉक क्लाइंबिंग कैंप्स किए, RDC किया है मैंने, 2002 में मैंने RDC किया है। मैं आर्ट एंड कल्चर एकेडमी से एसोसिएटेड हूँ मैं, और मतलब बहुत सारे मैंने कैंप्स किए। मेरे फादर स्पोर्ट्स टीचर बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया। जब मैंने पापा को बोला कि मुझे क्लासिकल सीखना है, पहले मम्मा ने कहा ठीक है पापा से पूछ लो, पापा ने कहा ओके यू कैन डू। तो मैंने साथ में अपना क्लासिकल डांस स्टार्ट कर दिया, कथक। तो मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ।
तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, एनसीसी कैडेट भी रही हूँ। लॉज का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि शादी से पहले तो पेरेंट्स जो है अलाउ कर देते हैं कि जो कर रहा करो, लेकिन शादी के बाद ये एक डिफ़िकल्ट पीरियड रहता है कि आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करने में आपके इन-लॉज। मैंने ऐसा कभी भी अपनी इच्छा नहीं जताई कि मुझे कभी ये चीज़ें करनी है। मैंने मॉडलिंग में जाना मैंने खुद नहीं कभी सोचा, एक अपॉर्चुनिटी आई अभी आके, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, कहते ठीक है मम्मा से पूछ लो आप, अगर वो को ठीक लगता है तो ठीक है। तो मम्मा से मैंने बात की, तो मैं कहते हाँ, सिस्टर से बात की, कहते कहाँ यू मस्ट गो, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आप सिलेक्ट भी हो गए हो। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब आप घर से बाहर निकले, यहाँ से जम्मू से बाहर निकले, कई सारी लोकेशंस में आप गए, किस किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितना आपको लगा कि कंपटीशन है और आप जीत पाएंगे या नहीं? जब यहाँ से मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मैं जा रही हूँ, तो मैंने पूरे दिल से तैयारी करना शुरू कर दी। कॉस्ट्यूम पे अपना जो किरदार निभाने हैं, जो मैंने माता पाकोर का किरदार निभाया, उस पे वर्कआउट करना शुरू किया कि मुझे कैसे इम्प्रेसिव, कैसे मेरा डायलॉग्स डिलीवरी होएगी, कैसे मैं करूँगी, टैलेंट राउंड में क्या परफॉर्मूँगी, पूरा मतलब मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दी। तो प्लस आपको पता है लड़कियों का कितना रहता है, रोज़ मार्केट, रोज़ लेट आना, मतलब मेरा वैसे ही थोड़ा सा तैयारियों में बिज़ी हो गई। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि नहीं कर, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। क्या चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी? सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं, सिर्फ हाँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे बच्चों के लिए, टाइम मैं नहीं दे पाई उस पीरियड तक। बच्चों को छोड़ के जाना, उनका अकेले मैनेज करना, क्योंकि वो टोटली सोली मेरे पे डिपेंड रहते हैं पढ़ने में, तो हर चीज़ पे। तो मेरी बेटी रोना भी लगी, मम्मा नहीं जाओ, आपके बिना दिल नहीं लगेगा। तो बच्चों का ही सबसे बड़ा मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा कि उनको छोड़ के गई हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मैं पहले भी किसी जॉब में थी तो उनको छोड़ के जाती थी, तब छोटे थे। कितने छोटे बच्चे हैं आपके भी? मेरी बेटी 4th में है और बेटा 8th में, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ओके, तो उनका किस तरह का था जब आप विनर हुए? आपके हस्बैंड का किस तरह का रिएक्शन था, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खुश हुए सभी मेरे बच्चे, दोनों बेटे। सच में मम्मा, मैंने कहा यस बेटा। फिर मैंने उन्होंने लाइव भी देखा, पूरा शो उन्होंने लाइव देखा था उस दिन। एंड ये कहाँ पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था जी। तो लाइव घर में उन्होंने देखा है शो पूरा, तो बहुत ज़्यादा खुश। तो अभी तो वो मैंने पहले तो खुद को फिट रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? जिमिंग, जिस तरह से आपने बोला कि जिमिंग की थी, मैनुअली पे कितना ध्यान देना पड़ता है? और जो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, खासतौर से शादी के बाद जो इस तरफ आना चाहते हैं, उनको भी क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? इस तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियस है आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, प्लस टैलेंट। अगर आपका टैलेंट होगा तभी आप अचीव कर सकते, अदरवाइज़ आप चाहे जितने मर्जी सुंदर और स्लिम है, जब आप में टैलेंट ही नहीं है तो आगे आप नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि फेस नहीं है वहाँ पे सब कुछ। तो आपका टैलेंट जो है वो मस्ट है, टैलेंट देखा जाता है वहाँ पे, हर एक चीज़ एक टैलेंट जो है डिस्प्ले करना पड़ता है। आपको वो बताया जाता है कि आपको ग्रूमिंग कैसे करते हैं, वो सारा कुछ, वॉक आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो बताते हैं, सारा सेशंस देते हैं हमें। और टैलेंट आपका कोई भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, आपकी डांसिंग हो सकती है। मैं, आपको पता है मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो मेरा क्लास डांस ही था, मैंने वहाँ पे एक सेमी क्लासिकल डांस परफॉर्म किया था। सबके लिए क्या एक टिप्स आप आखिर में देना चाहेंगे जो मॉडलिंग की फील्ड की तरफ आना? मैं यही कहूँगी, अच्छे रहिए, अपने इंसानियत अपने आप में रखिए और अच्छा सोचिए, तो चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, अगर आपका सोच अच्छी है तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो हरकीरत हमारे साथ जो जुड़े थे, जो कि मिसेस इंडिया का जो है टैग इन्होंने हासिल किया है, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। सोचा तो नहीं था इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके रास्ते जो है इस फील्ड की तरफ बढ़ते गए, और आज इन्होंने ये किताब जो है वो हासिल किया, मिसेस इंडिया का टाइटल जो 23 का इनको मिला है। और ऐसे में जो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं और जो उसमें कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे टिप्स जो इन्होंने बताया। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनके जो दिए हुए टिप्स आपके काम जरूर आएंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।